ये मनुस्मृति की किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जी हाँ, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये मनुस्मृति की किताब क्यों जलाई। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 19 आप भारत में किसी भी जगह घूम सकते हो। जी हाँ, अनुच्छेद 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में आप भारत में कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भी व्यवसाय कर सकते हो और कहीं पे भी रह सकते हो। यह हमें अधिकार संविधान देता है। और आर्टिकल 21 आप विदेश यात्रा कर सकते हो। और आर्टिकल 21, जी हाँ, अनुच्छेद 21 में आप विदेश यात्रा तो कर सकते हो और उसके साथ साथ अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी विवाह कर सकते हो। यह हमें अधिकार आर्टिकल 21 देता है। जी हाँ, अनुच्छेद 21 देता है। दोस्तों, मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में इसलिए बताया क्योंकि कई हजारों सालों तक ये जो मनुस्मृति की किताब है, कई हजारों सालों तक लोग मानते आए, इस पे चलते आए, इसका पालन करते हैं, इसके नियमों का, कई हजारों सालों तक। जिसमें देखो, शूद्रों के बारे में क्या लिखा है कि जो शूद्र है वो केवल शूद्र स्त्री से ही विवाह करे, और जो ब्राह्मण है वो चारों वर्णों से किसी भी स्त्री से विवाह कर सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय से भी विवाह कर सकता है, वैश्य से भी विवाह कर सकता है और शूद्र से भी। जी हाँ, जो 4 वर्ण इस मनुस्मृति में बनाए गए थे उसमें किसी में भी विवाह कर सकता है ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय है अपने से नीचे की जो महिलाएं, जो वर्ण है, उसमें विवाह कर सकता है। और जो वैश्य अपने से नीचे में कर सकता है कि हाँ, वो वैश्य में भी कर सकता है। जो क्षत्रिय में भी कर सकता है, लेकिन जो क्षत्रिय के नीचे जो है, जो वैश्य शूद्र है, उसमें भी विवाह कर सकता है। और जो वैश्य है वो सिर्फ शूद्रों के साथ विवाह कर सकता है या फिर अपने वैश्य में विवाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जो शूद्र है वो केवल शूद्र में ही विवाह कर सकता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें इस मनुस्मृति में लिखी गई है। यही नहीं, आपको देखो औरतों के बारे में क्या लिखा गया है। 2.67 श्लोक है, ये विवाहिक विधि स्त्री निर्णय संस्कारों वैदिक समृद्ध। इसमें लिखा है स्त्रियों का विवाह होना ही उनका यज्ञोपवीत धारण करना है। मतलब यज्ञोपवीत मतलब होता है जो जनेऊ होता है, वो स्त्रियों का विवाह होना ही उनका जनेऊ धारण करना है। अर्थात जैसे शूद्रों के लिए यज्ञोपवीत धारण करना निषिद्ध है, निषिद्ध मतलब मना है, जैसे शूद्रों के लिए जनेऊ धारण करना मना है, उसी प्रकार उनके लिए भी निषिद्ध है, महिलाओं के लिए भी निषिद्ध है। उनको जो पति की सेवा में रत रहना है वही उनका गुरुकुल वास है। मतलब समझ लो, साफ ही बताया जा रहा है। ये देखो, आगे देखो, आपको पता लग जाएगा। अर्थात जैसे शूद्र के लिए पढ़ना पढ़ाना निषिद्ध है, जैसे शूद्रों के लिए पढ़ना पढ़ाना निषिद्ध है मतलब मना है, उसी प्रकार उनके लिए भी पढ़ना पढ़ाना निषिद्ध है। महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी पढ़ना पढ़ाना निषिद्ध मना है। उनके जो घर बार में काम करने लगा रहना है वही उनके द्वारा साय प्राप्त किए जाने वाला अग्नि होम है। अर्थात जैसे शूद्रों के लिए यज्ञ करना कराना निषिद्ध है, मतलब शूद्रों के लिए यज्ञ कराना और कराना भी निषिद्ध है, मना है, वैसे ही स्त्रियों के लिए भी है। देख लो दोस्तों, और यहाँ पर देखो इसके नीचे जो 2.2.213 श्लोक जो है, ये जो संस्कृत में लिखा उसका नीचे देखो, पुरुष को दूषित करना ही नारियों का स्वभाव है, इसके ज्ञानी पुरुष स्त्रियों के विषय में कभी प्रमादी नहीं रहते। उसके बाद जिसने संस्कृत को हिंदी में बनाया है, यहाँ पे लिखिए कि यदि कहीं कोई पृथ्वीराज किसी संजोगिता को उठा कर ले जाता है, कहीं कोई अलाउद्दीन किसी पठानी के पीछे पागल नजर आता है और कहीं कोई रावण सीता का अपहरण करते हैं, तब भी स्त्रियाँ ही बदनाम हैं। दोस्तों, यही सब बातें नहीं, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ये देखो मात्रा सवर्षा 2.215 श्लोक है, जिसमें माँ बहन या बेटी के साथ भी एक स्थान पर ना बैठें, क्योंकि यह बलवान इंद्रियों का यह समूह विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेता है। बहुत सारी ऐसी बातें लिखी दोस्तों। ये देखो 2.135 श्लोक है, जिसमें ब्राह्मण 10 वर्ष, ये देखो लिखा है ना संस्कृत में, और नीचे देखो एक ब्राह्मण का बालक 10 वर्ष का हो और एक कोई क्षत्रिय वृद्ध 100 वर्ष का हो तो भी इस ब्राह्मण बालक को क्षत्रिय के पिता जैसा ही मानना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी लिखी दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 8.38 श्लोक है, राजा को चाहिए, आप ये संस्कृत में पढ़ना। उसके बाद देखो, राजा को चाहिए कि यदि कहीं धरती में गड़ा हुआ धन मिले तो उसमें से आधा ब्राह्मण को दे, शेष आधा खजाने में जमा कर ले। सिर्फ यही सारी बातें नहीं दोस्तों, बहुत सारी बातें मनुस्मृति में लिखी है। 9.94 श्लोक पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 8 साल की लड़की से विवाह कर सकता है, 22 साल का या 24 साल का व्यक्ति, और जो 28-30 साल का व्यक्ति है वो 12 साल की लड़की से विवाह कर सकता है। और अगर उनके इस करते हुए में कोई दिक्कत आ रही तो वो इससे पहले भी कर सकता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं। इनको 5.168 श्लोक है, 5.157 श्लोक है। ये सब आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप ये पढ़ भी सकते हो, आप रुक स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो। पर हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसीलिए
हर लड़की हर महिला के लिए संविधान कितना जरूरी है आपको पता चल जाएगा। संविधान में कितने अधिकार हैं और पहले आपके साथ क्या होता था, ये मनुस्मृति पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। और SC ST OBC को संविधान से ही आपको अधिकार मिला। नहीं यकीन तो आप पढ़ लो, मैंने तो जो जो पढ़ा आपको दिखा दिया। बाकी 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जी हाँ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने अनुयायियों के साथ मनुस्मृति को जला दिया था। और क्यों जलाया, आप इस किताब को पढ़ो और आपको पता चल जाएगा।